नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में बाढ़, सीएम नीतीश ने एरियल सर्वे कर लिया जायजा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडों पर लगी मुहर। 16 जिलों की 10 लाख आबादी बाढ़ में घिरी, 8 लोग जिंदा बहे। पीएम को हालात से अवगत कराएंगे, बाढ़ पीड़ितों से मिले चिराग। बिहार में बाढ़ के बीच मंत्री सांसद मैदान में उतरेंगे, बोली बीजेपी। बाढ़ पर बोले पीके उचित योजना नहीं। स्मार्ट मीटर के खिलाफ राजद का हल्ला बोल। भागलपुर में बम ब्लास्ट, 7 बच्चे घायल। पटना में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, 10 बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंची वायुसेना। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी राहत कार्य शुरू हो गया है। वायुसेना की मदद से पीड़ित परिवारों तक एयर ड्रॉप के माध्यम से खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर को लगाया गया। सीतामढ़ी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एयर ड्राफ्टिंग शुरू हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नेपाल में हुई भारी बारिश का असर कोसी और गंडक नदी पर पड़ा, जिसके कारण बिहार में बाढ़ की भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। 11 जिले दरभंगा, खगड़िया, समस्तीपुर, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल और भोजपुर में तटबंधों पर भारी दबाव पड़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अधिकारियों को राहत कार्य में लगा चुके हैं। बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक में 45 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिसके तहत बिहार सिविल सेवा संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। साथ ही 11 से 20 नवंबर 2024 तक राजगीर में प्रस्तावित एशिया महिला हॉकी एसोसिएशन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 के आयोजन के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही जिलों के राजपत्रित कर्मचारियों को हर साल वित्तीय वर्ष में 1 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। वहीं नालंदा में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी महिला के आयोजन की हरी झंडी दी गई और इसके लिए 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। वहीं बिहटा में 300 बेड का नया अस्पताल बनाए जाने को लेकर मंजूरी दी गई है। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मंजूरी नहीं मिली है। बिहार के 16 जिले इस समय बाढ़ की चपेट में है। इन 16 जिलों के 55 प्रखंडों की करीब 10 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ में बिहार के अलग अलग जिलों में 8 लोग जिंदा बह गए। वहीं पश्चिमी चंपारण में बाढ़ प्रभावित 27 और स्कूलों को आगामी 2 अक्टूबर तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इससे पहले जिले के 8 प्रखंडों में 58 स्कूलों को 2 अक्टूबर तक बंद करने का निर्देश दिया गया है। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि नेपाल में बारिश के 56 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और पड़ोसी देश ने 6,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। इससे बिहार के 56 साल बाद कोसी और 21 साल बाद गंडक नदी में इतना अधिक पानी आया है। सहरसा में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। वो सड़क मार्ग से नौहट्टा प्रखंड पहुंचकर नाव से बाढ़ ग्रसित किदली गांव आए थे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर हालचाल जाना और फूड पैकेट बांटा। किदली गांव का भ्रमण करने के बाद वो सड़क मार्ग से हेमपुर चौक पहुंचे, जहां बाढ़ प्रभावित लोगों ने उनसे मिलकर अपनी समस्या सुनाई। वहीं केंद्रीय मंत्री पिछले 2 दिनों से कोसी के इलाके में है। वहां उन्होंने लोगों से बातचीत की और सामुदायिक किचन का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जनता में परेशानी है, ये स्वाभाविक है। ये ऐसी आपदा है जो लंबे समय के बाद प्रदेश में आई है, जिससे इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। चिराग ने कहा कि स्थिति भयावह है। बिहार के उत्तरी इलाके में आई बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने इस बीच पार्टी के मंत्री और सांसदों को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। प्रदेश भाजपा की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाने के लिए 11 लोगों की कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी बुधवार से काम पर लग जाएगी और बाढ़ प्रभावित जिलों के करीब 1 लाख परिवार को सहायता पहुंचाएगी। बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मंगलवार को पटना स्थित प्रदेश पार्टी कार्यालय में बातचीत करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी है। और बता दें तो उन्होंने कहा कि बिहार के 16 जिलों में बाढ़ का प्रभाव हुआ है। पिछले 1 हफ्ते से नेपाल सीमा से बिहार में पानी छोड़ा गया, वहीं गंगा में भी उफान देखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर ने बिहार में बाढ़, जल जमाव और सूखे की गंभीर समस्याओं पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार की लगभग 50% जमीन ऐसी है जहां बाढ़ का जोखिम है, जबकि 30% जमीन पर स्थायी जल जमाव की स्थिति है और 25% से 27% जमीन सूखे की चपेट में। उन्होंने विस्तार से बताया कि अगर पूरे बिहार को क्षेत्रवार देखा जाए
तो उत्तर बिहार के तराई वाले क्षेत्रों में जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज में बाढ़ और नदियों के कटाव की समस्या प्रमुख है। वहीं गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और बेगूसराय जैसे जिलों में बाढ़ की तुलना में जल जमाव की समस्या अधिक गंभीर है। बिहार में प्रीपेड मीटर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल का राज्यव्यापी आंदोलन किया गया है। प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि राज्य में जबरन स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर और स्मार्ट मीटर के नाम पर गरीबों और आम जनों से हो रही लूट के खिलाफ आज पटना सहित राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दिया गया। सांसद मीसा भारती ने कहा कि स्मार्ट मीटर में कई खामियां हैं। आरजेडी एमएलसी मुन्नी रजक ने कहा कि हम लोगों की एक ही मांग है कि जिन लोगों के घर में स्मार्ट मीटर लगा है उसको फौरन हटा दिया जाए। इससे ज्यादा बिजली बिल आता है। जहां बिजली बिल 1000 रुपए आना चाहिए वहां 5000 रुपए बिजली बिल आ रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र के शाहजही में बम विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में 7 बच्चे घायल हो गए। सभी बच्चों की स्थिति गंभीर है। सभी को सदर अस्पताल में मायागंज रेफर कर दिया गया। घटना को लेकर पुलिस ने पुष्टि भी की है। पुलिस ने बताया कि देसी बम विस्फोट किया है। पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है। जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया। बहुत जल्द मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि शाहजही इलाके में बच्चे गली में खेल रहे थे, इसी दौरान बम विस्फोट हुआ है। राजधानी से सटे बेटा पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़ हुई है। इस दौरान पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई। गोलीबारी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना बेटा थाना क्षेत्र के बिंदौली की है। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम अपराधियों को पकड़ने के लिए पहुंची थी, तभी अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस को पहले पीछे हटना पड़ा। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। घटनास्थल से पुलिस ने कट्टा, गोलियां और राइफल बरामद किया है। बिहार में बाढ़ से 9 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। गांवों से लेकर खेत तक सब जलमग्न है। राज्य के 16 जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिला है। सबसे ज्यादा कोसी और गंडक के तटबंधों पर बसे लोगों को बाढ़ का दंश झेलना पड़ रहा है। इस बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में एयरफोर्स की मदद दी गई। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट्स की एयर ड्राफ्टिंग की जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का एरियल सर्वे किया था। हवाई सर्वे के बाद सीएम नीतीश ने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत कार्य चलाने का निर्देश दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।